साथियों, जीवन के सफ़र पे चलते हुए कुछ ऐसे पड़ावों को पार करना पड़ जाता है जिनकी कल्पना ही नहीं होती है। सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक से कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। शायद हम और आप सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन ही संघर्ष में गुजर जाता है। एक परेशानी हटती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी हटती है तो तीसरी आ जाती है और तीसरी परेशानी से लड़ ही रहे होते हैं कि चौथी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। उनका पूरा जीवन इन्हीं समस्याओं से गुजरने में ही निकल जाता है। कभी कभी हम अपने अच्छे दिनों और त्योहारों का सेलिब्रेशन भी उतनी उत्सुकता के साथ नहीं करते जितनी उत्सुकता के साथ हमें करना चाहिए। हम अंदर ही अंदर ये मान बैठे होते हैं कि कहीं इन त्योहारों या इन अच्छे दिनों के बाद कहीं कुछ बुरा न हो जाए। हमारी लाइफ पूरी की तरह नेगेटिविटी से भर चुकी होती है। हम अंदर ही अंदर ये सोचने लगते हैं कि यार कहीं इन छोटी सी खुशियों के बाद गमों का पहाड़ ना टूट पड़े। शायद यही कारण होता है कि हमारी पूरी लाइफ ही नेगेटिविटी से भर चुकी होती है। हम में से कुछ लोग तो अपने हंसने और बोलने तक के रवैये पे कंट्रोल कर लेते हैं। सोचते हैं यार ऐसा ना हंसें कहीं बाद में रोना ना पड़ जाए, ऐसे ना बोलें कहीं बाद में लोगों से सुनना ना पड़ जाए, और इसी तरीके से अपनी लाइफ का ढांचा इसी तरीके पे डिपेंड कर देते हैं। ऐसे में मैं प्रभाकर श्रीवास्तव आपको इन विषम परिस्थितियों में खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं का एक सीक्रेट आपके बीच में लेके आया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन वास्तव में बहुत ही कमाल की चीज़ है। साथियों, लाइफ किसी की भी हो, सुख और दुख तो काल चक्र का एक हिस्सा है, इससे तो बचा जा ही नहीं सकता। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी खुद को कैसे मोटिवेट रखें और इनसे कैसे लड़ा जाए, इसको सीखा जा सकता है। साथियों, भगवान श्री राम के जीवन चक्र से शिक्षा लेते हुए विषम से विषम परिस्थितियों का सामना भी बड़ी बखूबी किया जा सकता है। हाँ, हम में से कुछ लोग तो इसी बात से खुद को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ भगवान राम और कहाँ हम इंसान, लेकिन आप इस बात से अपने आप को झुठला नहीं सकेंगे कि भगवान होते हुए या सब कुछ होते हुए भी किस तरीके से असाधारण परिस्थितियों का सामना उन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से किया है। राज्याभिषेक होने जा रहा था, लेकिन पिता के आदेश के कारण वनवास मिल गया, वो भी पिता के कारण। उनका तो इसमें कोई दोष भी नहीं था। हम और आप सब लोग ही इस कहानी को बखूबी जानते हैं कि जनता पूरी तरीके से श्री राम को ही अपना राजा मान चुकी थी। अगर वो चाहते तो मना कर देते या इस प्रस्ताव को ठुकरा देते और पूरी कहानी बदल जाती, लेकिन इसीलिए वो शायद मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए कि उन्होंने राज्याभिषेक के सुख को लात मार के दर दर की ठोकरें खाकर वनवास को स्वीकारना ज़्यादा सहज समझा। बाद में भरत, शत्रुघ्न, माता कैकेयी, गुरुजन और अयोध्या के बहुत सारे लोग उन्हें मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन श्री राम ने जो निश्चय कर लिया वो कर लिया। इसीलिए वो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि वो ना ही राज्याभिषेक या राज मिलने से सुखी हैं और ना ही वनवास मिलने से दुखी हैं। वो हर परिस्थिति में अपने कर्मों का निर्वाहन करना बखूबी जानते हैं और पूर्णतया दुखों से परे हुए हैं। हम में से बहुत सारे लोग यही सोच सोच कर बुरी परिस्थितियों में अपने आप को उबार नहीं पाते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि यार गलती तो उस व्यक्ति की थी, लेकिन सज़ा मुझे क्यों मिल रही है, और यही सोच सोच कर भगवान का दोष दे देकर अपनी लाइफ को नकारात्मकता के चंगुल में डाल देते हैं। इन बुरी परिस्थितियों में धैर्य को खो देते हैं। धैर्य को खो देने के साथ ही साथ हम अपनी परिस्थितियों को हृदय पर इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं कि परेशानियां घटने की बजाय बढ़ने लगती हैं। इसका असर हमारे निजी जीवन पे भी पड़ने लगता है। आसपास के लोगों और अपनों में
चिड़चिड़ाहट और परेशानियों से जवाब देने की जो स्थितियां आ जाती हैं, उससे हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं। जबकि इन परिस्थितियों में संयम और धैर्य को रखने से ही इस पड़ाव को आधा पार किया जा सकता है। साथियों, मेरा आज आपके सम्मुख प्रस्तुत होने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि समस्याएं चाहे रावण जैसी जटिल क्यों ना हो, लेकिन श्री राम जैसा साहस रखकर उन परिस्थितियों का सामना बड़े ही बखूबी किया जा सकता है।